हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग काम और समय लेके आए हैं आपके लिए, और उसमें भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इससे लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसलिए आज ये टॉपिक आपको हम बता देंगे जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए सवाल देख लेते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है हमारा। तो सवाल बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। 100 दिनों का ठेका लिया। बोला है कि उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। पूछ रहा है कि समय पर काम को समाप्त करना है, तो समय पर समाप्त करने के लिए कि बताइए कि 110 व्यक्तियों के साथ साथ कितने और लोगों को बढ़ा दिया जाए कि जो शेष दिन हमारा बच रहा है उसमें काम समाप्त हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि फार्मूला हमारा क्या लगेगा। तो फार्मूला याद रखिएगा M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में W2। ये आपका फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हम लोग सवाल को क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने दिन का ठेका लिया उसने। तो ठेके का दिन दिया गया कि वो लेता है 100 दिन का ठेका। कितने दिन का ठेका लिया? 100 दिन का ठेका लिया है काम कराने के लिए, और उसने सबसे पहले 110 लोगों को काम पर लगाया। यानी M1 हमारा कितना है? M1 कितना है हमारा? 110 लोग। ठीक है, 110 लोगों को काम पर लगाया और वो लोग 45 दिन तक काम करते हैं। यानी D1 जो हमारा है वो 45 है। ठीक है, और बटा में बोला क्या कि 1/4 कार्य समाप्त हो पाया। अभी आप देखिएगा, समझिएगा इसको, 1/4 भाग क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो याद आपको ये रखना है दोस्तों कि जो नीचे होता है वो टोटल कार्य होता है, और जो ऊपर होता है वो हमेशा जितना कार्य हो चुका होता है वो होता है। ठीक है ना, तो 4 कार्य था, 4 कार्य 100 दिनों में करना था, बट 110 लोगों ने मिलकर सिर्फ एक कार्य 45 दिन में किया। यानी W1 क्या है? 1 है। शेष कितना होगा? 4 काम था हमारा, 1 काम हो चुका है, यानी शेष काम कितना बचा हमारे पास? तो 3 दिन का शेष काम है। यानी 3 काम शेष है, 3 काम शेष है, इसको कराना है। अब बोल रहा है कि ये 3 काम जो समाप्त करना है वो शेष दिनों में समाप्त करना। 45 दिन में तो काम हमने किया 110 लोगों के साथ। अब हमारा जो है काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन का है? 55 दिन का काम हमारे पास अभी भी शेष है। ठीक है, और बोला क्या कि कितने लोगों को बढ़ा दिया जाए। यानी पहले 110 लोग हमारे पास थे, अब कितने लोगों को बढ़ा दिया जाए? तो मानिएगा कि X लोगों को बढ़ा दिया जाए 110 में, तो वो 55 दिन में कार्य को 3 कार्य जो हमारा बचा हुआ है उसको समाप्त कर देंगे। 110 प्लस X व्यक्ति 55 दिन का जो काम शेष बचा हुआ है, और जो हमारा काम तीन काम शेष बचा हुआ है वो करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो समय पर समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको हल करिएगा और X का मान निकालिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप हल कर लेते हैं। पहले कटा लीजिएगा इसको। ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 11 बार में इसको कटाइएगा। तो इसको जब कटाइएगा 5 से तो 9 बार में कटेगा, 5 45। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करना है आपको, है ना। तो चलिए गुणा कर लेते। 110 गुणे 9 3 होता है 27 बराबर 11 का गुणा आप 110 में भी करेंगे, 11 का गुणा X में भी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए कर लेते। 11 का गुणा जब 11 में करिएगा, 110 में करिएगा तो 1210 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 11 का गुणा X में जब करिएगा तो 11X हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको?
अब इसका गुणा कर लेना है और इसको इधर भेज देना है। तो ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 11 पहले 0 है तो 0 लिख लीजिएगा। अब 11 का गुणा 7 में करिएगा तो 11 7 77 होता है। ठीक है, फिर 11 का गुणा 2 में करिएगा तो 11 2 के 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1210 और प्लस में 11 यक्स। ठीक है, अब चलिए इसको इधर भेज देते हैं। तो आपका 11 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये यही है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपको भेजना है 1210 को इधर, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो 1210 माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करिएगा तो 11 यक्स बराबर हो जाएगा, माइनस करिएगा तो 0 है, 0 0। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो 6। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी यक्स बराबर आप अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1760 बटा में हो जाएगा 11 और यक्स बराबर आप लिखिएगा तो इसको कटाइएगा तो ये 160 बार में कट जाएगा। यानी कितने लोगों की जरूरत है आपको, देख सकते हैं, यक्स हमने माना था बढ़ाए गए व्यक्तियों की संख्या, तो यक्स बराबर आ गया 160। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है 160। ऐसे करना है आपको, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आप ये अगर M1 D1 और बटा में W1 और M2 D2 बटा में W2 अगर आप बना सकते हैं, बना पाएंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। ये बहुत ही आसान था, 3-4 लाइन में आप सवाल लगा सकते हैं। तो आइए कुछ और भी एग्जाम, आइए दोस्तों ये भी प्रश्न देख लेते। दिया है प्रश्न आपका, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष काम समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य समाप्त कर दे। बोल रहा है दोस्तों कि 30 दिन का ठेका लेता है। फार्मूला फिर से बता देते हैं, फार्मूला वही लगना है आपका, देख लीजिएगा। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। ये आपका फार्मूला है दोस्तों, इसी पे आपको लगा लेना है सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि कितने दिन का काम हमारा था। तो हमारा 30 दिन का कार्य, देख सकते हैं आप लोग कि 30 दिन का ठेका लिया था, है ना सुधीर ने। और क्या किया प्रारंभ में, देखिएगा प्रारंभ में वो क्या करता, 400 मजदूर लगा देता। कितने मजदूर लगा देता, 400 मजदूर लगा देता। यानी M1 की जगह पर रखना है आपको 400। फिर डी देखिएगा कितने दिन कार्य किया, तो देख सकते हैं आप लोग 10 दिन कार्य हुआ है तो 10 दिन रखिएगा। ठीक है, गुणे प्रतिदिन H यानी हावर्स, पहला घंटा, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके यानी 9 हो जाएगा। और बटा में कह रहा है कि 1/4 कार्य समाप्त कर लेता, यानी टोटल 4 कार्य था जिसमें से 1 कार्य हो चुका है, यानी W1 क्या था, 1। ठीक है, बराबर अभी भी आपको 3 काम करना है, याद रहे कितने काम अभी आपको करने हैं, 3 काम करने हैं। कितने दिन में करने हैं, तो याद रहे 30 दिन का काम था, 10 दिन हम लोगों ने किया 400 मजदूरों के साथ। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी 20 दिन का काम शेष है। कितने दिन का, 20 दिन का काम अभी भी शेष है। और बढ़ाने की बात किया तो 400 में ही बढ़ेंगे मजदूर, यानी यक्ष मजदूर बढ़ा दिए गए तो हमारा 20 दिन में काम करना है। और कितने दिन प्रति घंटे कार्य करना है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 काम को समाप्त कर देना है। कितने कार्य को समाप्त कर देना है दोस्तों, 3 कार्य को समाप्त करना है। शेष कार्य हमारा 3 बचा हुआ था। एक कार्य 400 लोगों ने 10 दिन में 9 घंटे काम करके समाप्त किया। अब हमको 400 प्लस यक्ष व्यक्ति मिलकर
20 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 कार्य समय पर समाप्त करना है। ठीक है, तो चलिए कटा लेते, कटाइए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाइएगा इसको तो ये 200 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, और 8 से कटाइएगा इसको तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 8 200 होता है। ठीक है, और आपको गुणा करना है कैसे, इसका गुणा यहाँ करना है और इसका गुणा फिर यहाँ करना है, यानी आपको 25 गुणे 9 3 होता है 27 बराबर इधर सिर्फ बचा है 400 प्लस यक्स। जब 25 और 27 का गुणा करिएगा तो आएगा 675। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 400 प्लस में यक्स। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकालिएगा तो 675 माइनस 400 तो हो जाएगा आपका यक्स बराबर 275। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया। दोस्तों ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं, इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है। आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, फार्मूला याद रखना है कि कौन सा फार्मूला कब आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट में आप इससे रिलेटेड सवाल पूछ भी सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी और क्या बेसी है, क्या छूट जा रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।